दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम जॉब हब में। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही एक नई वीडियो बना के मैंने चैनल पे अपलोड कर दी थी, जो कि आई है SSC MTS नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CPIC एंड CBN की तरफ से जो वैकेंसी आई थी। इसकी एक डिटेल वीडियो सब कुछ उस वीडियो में मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स उसको भी एक बार चेक कर लेना, और फॉर्म को फिलअप करने से पहले उसका जो नोटिफिकेशन को आप एक बार ज़रूर रीड कर लें। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कैसे आपको जहाँ पे डालनी है और क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, सब कुछ यही बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो फॉर्म जो ऑनलाइन फिलअप करना है बहुत ही इजी है, बट सिर्फ मैं आपको इस जो फॉर्म आज फिलअप कर रहा हूँ सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस को ही जहाँ पे मैंने बताने वाला हूँ। तो चलिए जहाँ पे अप्लाई पे लिंक करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो लॉगिन आईडी है जो ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले आपको जहाँ पे नेम चेक करना है, उसके बाद आप फादर नेम। तो आपको मैं जे फॉर्म फिलअप करके नहीं बताऊंगा। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी जो सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है या नहीं। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसके बाद सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए पोस्ट को प्रेफरेंस को जहाँ पे डालते हैं। तो दोस्तों आपको इस चार्ट को एक बार चेक कर लेना होगा कि कौन कौन से जहाँ पे यूटी या फिर राज्य में आप जो फीस जो आप फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए जहाँ पे वैकेंसी है या नहीं, इसको आपने जहाँ पे चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे चंडीगढ़ हवलदार CGST जहाँ लिखा है, और चंडीगढ़ में हवलदार और चंडीगढ़ में MTS दोनों की जहाँ पे पोस्ट निकली है। और हरियाणा में आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ MTS की ही पोस्ट निकली, हवलदार की पोस्ट नहीं निकली। हिमाचल में भी MTS की, जम्मू में भी MTS की पोस्ट निकली है, हवलदार की पोस्ट नहीं निकली है। तो आपको जो पोस्ट आपको पसंद आए या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो उसको सबसे पहले डालना आप। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ उस पेज पे जहाँ पे आपको सिर्फ जो हवलदार पोस्ट के लिए जहाँ पे वैकेंसी डिवाइड की गई है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने जो स्टेट और यूटी के हिसाब से। तो यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे कोई आपको नहीं बताएगा कि कितनी कितनी पोस्ट आई है, और आप इन पोस्ट को चेक कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जिस भी पोस्ट, ये सिर्फ हवलदार की बात हो रही है, MTS की बात नहीं हो रही। तो MTS में आप कौन कौन से स्टेट से फॉर्म को फिलअप जहाँ कर रहे हैं, कौन सी प्रेफरेंस को फर्स्ट पे जहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं, तो आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पे सबसे पहले चंडीगढ़ की जहाँ पे डालने वाला था प्रेफरेंस, तो आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं कि चंडीगढ़ में जो UR की 72 पोस्ट है, SC की 26 है, ST की जहाँ पे 13 जहाँ पे पोस्ट है, OBC की 47 जहाँ पे पोस्ट है। तो ये मैं चंडीगढ़ के सबसे पहले प्रेफरेंस को डालूँगा। तो चलिए फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो आप अपनी भी जो शहर है या फिर अपनी जो स्टेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन सी स्टेट में पहले प्रेफर करूँगा कि मेरे को वहाँ पे जॉब मिले। तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं। ये PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे एंड पेज पे यही डिटेल जहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों अगर आपको चंडीगढ़ पोस्ट सबसे पहले प्रेफर करना है तो आप जहाँ पे पोस्ट कोड भी चेक कर सकते हैं। यही डिजिट आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो जहाँ पे आपको मैं एक बात ज़रूर बता रहा हूँ कि जहाँ जो एक से जो सीरीज शुरू नहीं होगी, जहाँ पे 2 डिजिट वाली जो सीरीज़ शुरू होगी, तो इन्होंने जो सीरीज़ है वो 11 नंबर से शुरू की है। आप एक से जो सीरीज़ को मत डालिएगा, आपने सबसे पहले 11 नंबर को डाल दिया है। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी पोस्ट स्टेट के हिसाब से अच्छी लगे तो उस नंबर को जहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो फिर जहाँ पे मैं आपको इसकी, और फिर मैंने 12 नंबर पे चंडीगढ़ को डाल दिया, क्योंकि चंडीगढ़ में 2 टाइप जहाँ पे पोस्ट निकली है, एक हवलदार की और MTS की। आप फिर चंडीगढ़ को जहाँ पे दूसरे नंबर पे डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप
देख सकते हैं कि आप कौन सी जो स्टेट के हिसाब से जहाँ पे पोस्ट को डालेंगे। तो पोस्ट कोड सबसे एंड तक 72 है। 72 मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में आप कोई भी जहाँ पे आपको जब जॉब मिले तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है, आपको उनके हिसाब से जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे करते करते आपको जहाँ पे जितने भी डिजिट हैं उनको जहाँ पे लिख देना है। तो आपको जहाँ पे जितने आपने जो प्रेफरेंस डालनी है, ठीक है। नहीं तो अगर आपने 4 ही प्रेफरेंस डालनी है तो उसके बाद सभी में जहाँ पे जो क्रॉस का निशान लिखा दीजिए। एक बार आप क्रॉस का निशान लगाएंगे तो वो क्रॉस का निशान खुद ब खुद बाकी पोस्टों में फिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ 4 पोस्टों को ही फिल किया है, बाकी पोस्ट के लिए आपने जो जहाँ पे फिल नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ आया जो मैंने आपको समझाया पार्ट ऑफ प्रेफरेंस का, तो जहाँ पे नीचे जो मैं बता रहा हूँ कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो भी है आप उसको जहाँ पे लिख सकते हैं। बट जहाँ पे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन जो इक्वलेंट टू 10th और स्टैंडर्ड के बीच में ही आएगी, उसके बाद जहाँ पे आपको सिर्फ 10th की डिटेल को ही जहाँ पे फिलअप करना है कि 10th आपने कब पास की, कौन से बोर्ड में पास की, क्या रोल नंबर था, क्या परसेंटेज थी। उसके बाद आप बाई नंबर कॉलम पे जा कर सकते हैं कि जो आप डिटेल फिलअप कर रहे हैं तो आप किसी और के साथ जो शेयर कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने शेयर करनी है तो जैसे, नहीं तो नो पे जहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एड्रेस आएगा, एड्रेस आने के बाद आपने नीचे जो फ़ोटो को अपलोड करना है, फ़ोटो का साइज़ जहाँ पे देख सकते हैं 20 से 50 KB तक आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 KB तक JPG फाइल आपकी जो होनी चाहिए दोनों। तो फ़ोटो का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ोटो आपकी 23 दिसंबर 2021 के बाद की ही जो खींची होनी चाहिए। यानी कि आपने जब भी फ़ोटो जो जैसे कि आप मान लीजिए कि ये आपकी फ़ोटो है और पेंट में जाके आपने जहाँ पे डेट लिख देनी है। डेट कब की लिखनी है, इसी साल की आपको डेट लिखनी है। यानी कि आपको जहाँ पे लिख देना है 10/3/2022 आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। मैं आपको सिर्फ ये डेमो के लिए ही बता रहा हूँ, आपको इसी डेट को जहाँ पे लिख देना है और ये डेट जो फ़ोटो के ऊपर होनी चाहिए। तब आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो आप जहाँ पे नो करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपने जहाँ पे सिग्नेचर जहाँ पे अपलोड कर देने हैं, उसके बाद नीचे आने के बाद आपको आई एग्री क्लिक करना है और इस कैप्चा को जहाँ पे डाल देना है और उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है और जहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको एक जो कैप्चा आएगा आप उसको सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर आप अदर कैंडिडेट है तो आपका फॉर्म जो फीस पेमेंट की तरफ चला जाएगा, बाकी कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो सीधा सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।